लिए। प्यारे बच्चों, आज हम 9th क्लास का सबक नंबर 2 मुतवाज़ी खतूत पैरेलल लाइंस, इसके अंदर एक साइड हेडिंग है मुतवाज़ी खतूत के लिए आजमाइशें, टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस। मुतवाज़ी खतूत आपको हम पहले बताए हैं कि मुतवाज़ी खतूत किसे कहते हैं, पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं। लाइन इन a plane, lines which are not intersect to each other is called parallel lines। एक ही मुस्तवी में वाक़ दो खतूत जो एक दूसरे को कभी कता ना करे उन्हें मुतवाज़ी खतूत कहते हैं। अब ये मुतवाज़ी खतूत के लिए आजमाइशें क्या है। मुतवाज़ी खतूत के लिए दाखिला ज़ावियों की आजमाइशें, वैसे 3 आजमाइशें हैं, मुतबादला ज़ावियों की आजमाइश है, दाखिला ज़ावियों की आजमाइश है और जो है नज़ीरी ज़ावियों की आजमाइश है। तो इसमें हम पहली जो दाखिला ज़ावियों की आजमाइश देखेंगे। मुतवाज़ी खतूत के लिए दाखिला ज़ावियों की क्या आजमाइश है, यानी अगर दाखिला ज़ाविये की आजमाइश पूरी हो जाती है तो दो खतूत मुतवाज़ी हो जाते हैं। हाँ, तो वो इंटीरियर एंगल टेस्ट। वो मसला क्या है, मसला है दो मुख्तलिफ खतूत को एक तकाते कता करता है और तकाते के एक जानिब के दाखिला ज़ावियों की पैमाइशों का मजमुआ 180 हो तो वो खतूत मुतवाज़ी होते। क्या मसला है, दो मुख्तलिफ खतूत है, दो मुख्तलिफ खतूत को एक तकाते कता करता है और तकाते के एक जानिब के दाखिला ज़ावियों की पैमाइशों का मजमुआ 180 हो तो वो खतूत मुतवाज़ी होते हैं। तो देखो मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ क्या बताया जा रहा है। यहाँ पर देखो हम दो खतूत बनाएंगे। ये दो खतूत है मुतवाज़ी, जो इस तरह के दो मुख्तलिफ खतूत है। एक का नाम देंगे ए बी, दूसरे का नाम दे देंगे सी डी, है ना। अब इनको एक तकाते, जो आड़ी जो खत होता है इसको तकाते बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल कौन है, एक्स वाई। तो अभी दो खतूत है और एक जो है तकाते है। तो दो खतूत और तकाते के एक ही जानिब, इस जानिब हम लेते हैं तो दाखिला ज़ावियों की पैमाइश का मजमू 180 हो। मान लो ये नुक्ते का नाम है P और इस नुक्ते का नाम है Q। क्या नाम है, Q ले लिए। तो यहाँ पर दाखिला ज़ाविये कौन कौन से हैं, देखो ये ज़ाविया और ये ज़ाविया, ये क्या है, दाखिला ज़ाविये। तो इन दो दाखिला ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 हो तो ये दोनों खतूत क्या हो जाएंगे, मुतवाज़ी हो जाएंगे। तो हमें दिया हुआ क्या है, हाँ तो दिया हुआ है हम वो लिखना है हमें, खत ए बी और खत सी डी, खत ए बी और खत सी डी का खत एक्स वाई तकाते हैं। क्या है, तकाते हैं, है ना। और क्या दिया है, दाखिला ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे। तो कौन कौन से दाखिला ज़ाविया है, ज़ाविया बी पी क्यू। ये ज़ाविया का मुझे नाम लिखना है तो कैसे पढ़ूँगा, बी पी क्यू, ज़ाविया बी पी क्यू जमा ज़ाविया पी क्यू डी बराबर 180 दर्जे। ये दिया हुआ है, इन दो ज़ावियों की पैमाइश का मजमूआ कितना है, 180। तो हमें साबित क्या करना है, साबित करना है वो खतूत मुतवाज़ी होते हैं। कौन से दो खतूत, ए बी और सी डी। खत ए बी मुतवाज़ी है खत सी डी, ये साबित करना है। ओके, तो अब हम सबूत शुरू करेंगे। हाँ देखो सबूत, ये जो सबूत साबित करना है हमें, ये आजमाइश हम जो है बिल वास्ते तरीके से करेंगे। ये आजमाइश हम बिल वास्ते तरीके से
क्या करेंगे, हल करेंगे। बिल वास्ते तरीका किसे कहते हैं? जैसे मिसाल के तौर पर मुझे अभी रात है, मुझे रात है, ये अभी इसको साबित करना है, रात है, तो मैं इसके अपोजिट लेके चलूँगा कि अभी रात नहीं है बल्कि दिन है। अभी जब मैं दिन लेके चलूँगा तो दिन के अंदर जो चीज़ें होती है, जैसे उजाला होता है, सूरज दिखाई देता है ना, तो वो चीज़ें अभी रात में दिखाई नहीं दे रही है। तो मतलब मैंने जो फ़र्ज़ किया हूँ कि दिन है, ये गलत है, बल्कि अभी क्या है, रात है। इसी तरह यहाँ पर क्या है, साबित करने में क्या है दिया है, खत ए बी मुतवाज़ी है खत सी डी। तो मैं क्या फ़र्ज़ करूँगा बिल वास्ते तरीके में, फ़र्ज़ कीजिए खत ए बी और खत सी डी एक दूसरे के मुतवाज़ी नहीं है। क्या मुतवाज़ी नहीं है? मैं क्या फ़र्ज़ करो, फ़र्ज़ कीजिए खत ए बी और खत सी डी एक दूसरे के मुतवाज़ी नहीं है, ये फ़र्ज़ किया हो। और जब ये फ़र्ज़ कर लिया मैंने, यानी जो साबित करना बयान उसको गलत बता रहा हूँ मैं, और अपना क्या फ़र्ज़ कर रहा हूँ, खत ए बी और खत सी डी एक दूसरे के मुतवाज़ी नहीं है। जब दो खतूत मुतवाज़ी नहीं है, जब दो खतूत मुतवाज़ी नहीं है, तो वो खतूत एक दूसरे को कोई नुक्ते पर कता करेंगे। वो खतूत एक दूसरे को कता करेंगे, हाँ, एक दूसरे को क्या करेंगे फिर वो, जब दो खतूत मुतवाज़ी नहीं है तो वो खतूत एक दूसरे को नुक्ता टी पर हम क्या करेंगे, बताएंगे, नुक्ता टी पर क्या करेंगे, कता करेंगे। तो आपको डायग्राम बना के बताता हूँ। डायग्राम किस तरह हो जाएंगी, अभी ये इस तरह की थी, तो जब दो खतूत मुतवाज़ी नहीं है तो मैं इस तरह बना रहा हूँ। ये देखिए, ये तकाते एक्स वाई है और ये खतूत जो है ए बी, कौन से, खत ए बी जो है ऐसा हो गया है, और ये दूसरा खत है जो सी डी है ना, तो खत सी डी इस तरह है। दोनों जब मुतवाज़ी, तो दोनों खतूत कहाँ कर रहे हैं, एक नुक्ता टी पर आके दोनों को क्या कर रहे हैं, कता कर रहे हैं, है ना। तो जब दोनों खतूत जब एक दूसरे को नुक्ता टी पर कता करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर कौन सा नुक्ता है, टी है, यहाँ पर कौन सा नुक्ता है, क्यू। तो ये टी पी क्यू एक क्या बन गया, मुसल्लस बन गया। क्या तैयार हो गया, एक मुसल्लस तैयार हो गया। इसलिए मुसल्लस टी पी क्यू बनेंगे, है ना, बनेगा, मुसल्लस टी पी क्यू बनेगा। अब जब एक मुसल्लस बन गया तो मुसल्लस के तीनों जावियों का मजमुआ कितना होता है, 180 होता है। तो हम क्या लिखेंगे, जाविया टी पी क्यू जमा जाविया पी क्यू डी, तो तीनों जाविये ले रहा हूँ मैं इसका, जमा जाविया पी टी क्यू बराबर 180। देखो तीनों जाविया आ गया। पहला कौन सा, पी वाला, पी का जाविया लिखना तो कैसे लिखूंगा, टी पी क्यू, ये जाविया देखो, ये टी पी क्यू हुआ। फिर दूसरा पी क्यू डी, ये जाविया हुआ। फिर तीसरा कौन सा है, पी टी क्यू, ये जाविया। ये मुसल्लस के, इसके पहले हम जो मसला साबित किए थे क्या है, मुसल्लस के तमाम जावियों का मजमुआ कितना होता है, तमाम जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होता है। तो तीनों को लिखे हम 180।
लेकिन ऊपर में क्या दिया है, लेकिन दिया हुआ है जाविया बी पी क्यू, है ना, मतलब वही टी पी क्यू, जाविया टी पी क्यू जमा देखो पी क्यू डी मतलब पी क्यू टी, जाविया पी क्यू टी, ये कितना है 180। यहाँ पर तीनों जाविये की पैमाइश का मजमू 180 बता रहा है, यहाँ दो जाविये की पैमाइश का मजमू 180 बता रहा है, मतलब ये जो दो जाविये है 180 हो जा रहे हैं। तो फिर क्या ऐसी सूरत में जब क्या बता रहे हैं, मुसल्लस के तमाम जावियों का मजमुआ, मुसल्लस के तमाम जावियों का मजमुआ 180 दर्जे होता है, लिहाजा अब जाविया पी क्यू टी कितना आएगा, अगर ऐसा देखा जाए तो फिर 0 डिग्री आएगा। जाविया पी टी क्यू, हाँ जाविया पी टी क्यू कितना आएगा, पी टी क्यू 0 डिग्री, और ये नामुमकिन है ना, ये जाविया पी टी क्यू 0 कैसे आ सकता है ना, ये नामुमकिन है, ये क्या हुआ, ये नामुमकिन है। तो लिहाजा ये जो तजाद आ रहा है, ये जो तजाद है, ये जो तजाद जो आया है, ये जो तजाद आ रहा है हमारे गलत फ़र्ज़ करने की वजह से आया है, गलत फ़र्ज़ करने की वजह से आया है। हमारा गलत क्या फ़र्ज़ किया हमने, जो फ़र्ज़ किया ना खत ए बी और खत सी डी एक दूसरे के मुतवाज़ी नहीं है, ये हमने गलत फ़र्ज़ कर लिए, तो लिहाजा क्या हो जाएगा, खुद ब खुद हम उसको सही करना पड़ेगा हमें। लिहाजा खत ए बी और खत सी डी एक दूसरे के मुतवाज़ी है। हाँ, तो अब इसको ऐसा कैसे लिखेंगे, खत ए बी सिंबल में कैसे लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, सिंबल डालेंगे। हाँ, तो ये साबित हो गया इस तरह।